नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी शहर में कोरोना हुआ बेकाबू। अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ आज केकड़ी क्षेत्र में 18 महिलाओं सहित कुल 56 जने आए कोरोना पॉजिटिव। साथ ही बुधवार में सिंधी कॉलोनी में रहने वाली एक 59 वर्षीय महिला की भी हुई कोरोना से मौत। अब तक हो चुकी है 9 जनों की कोरोना से मौत। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन बेबस। प्रशासन के सभी प्रयास अब तक हुए हैं विफल। जूनिया ग्राम में दिन दहाड़े बस स्टैंड के समीप एक मकान में चोरों ने बोला धावा। मकान में रखी अलमारी को खुर्द-बुर्द करके सोने के जेवरात सहित नकदी चुराई। पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजा मंदिर में चारभुजा मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति की बैठक हुई संपन्न। तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक। केकड़ी में विद्युत विभाग के केकड़ी डिवीजन के अंतर्गत आने वाले विद्युत कर्मचारियों ने वेतन कटौती के विरोध में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। मुख्यमंत्री सहित बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। केकड़ी में पंचायत समिति के सभागार कक्ष में उपखंड स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह हुआ संपन्न। केकड़ी ब्लॉक के 40 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। कोरोना काल में अपनी सराहनीय सेवाएं देने वाले शिक्षकों का किया सम्मान। फतेहगढ़ ग्राम में फसलों में लगे पीलिया रोग व कीड़े से किसान हुए चिंतित। सभी किसानों की फसलें हुई बर्बाद। किसानों ने की गिरदावरी कराने की मांग। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। केकड़ी शहर पूरी तरह से कोरोना के आगोश में समा चुका है। केकड़ी क्षेत्र में अब तक कोरोना से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी सिंधी कॉलोनी में रहने वाली एक 68 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हुई है। केकड़ी में तेज़ी से कम्युनिटी संक्रमण फैल रहा है। उसी का नतीजा रहा कि बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में बुधवार को जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में 18 महिलाओं सहित 56 जने कोरोना पॉजिटिव आए हैं। एक साथ 56 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद शहर के प्रशासनिक अमले व चिकित्सा विभाग की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि शहर में लगातार कोरोना का संक्रमण इस कदर फैल चुका है कि अब इस पर काबू पाना मुश्किल सा हो चुका है। केकड़ी के चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को दोपहर में जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में 56 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 4 कर्मचारी IFDSC बैंक के और एक SBI बैंक के 27 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सापड़दा रोड पर एक साथ 8 जने पॉजिटिव आए हैं। सापड़दा रोड पर 8 में से 5 महिलाएं पॉजिटिव है। इसके साथ कल्याण कॉलोनी में एक साथ 4 जने पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं व 2 पुरुष सम्मिलित है। इसके अलावा कृष्णा नगर केकड़ी में 29 वर्षीय पुरुष, अस्तल मोहल्ला में 59 वर्षीय अधेड़, अजमेर रोड पर 42 वर्षीय पुरुष, शेषपुरा ग्राम में 30 वर्षीय युवक, अजमेरी गेट केकड़ी में 24 वर्षीय युवक, बड़ा मोहल्ला सरवाड़ में 57 वर्षीय अधेड़ व 20 वर्षीय महिला, खिड़की गेट केकड़ी में 63 वर्षीय बुजुर्ग, जगदीश कॉलोनी केकड़ी में 35 वर्षीय युवक, ब्यावर रोड में 25 वर्षीय युवक, सिंधी कॉलोनी में 28 वर्षीय महिला, जूनिया गेट के बाहर 53 वर्षीय पुरुष, जगदीश कॉलोनी केकड़ी में 25 वर्षीय महिला, राणावत चक्की के पास 59 वर्षीय पुरुष, मेहरूकला ग्राम में 22 वर्षीय पुरुष, गणपति नगर सावर रोड केकड़ी में 59 वर्षीय पुरुष, भट्टा कॉलोनी में 52 वर्षीय पुरुष, जैन मंदिर के पास 42 वर्षीय पुरुष, अस्तल मोहल्ला में 49 वर्षीय पुरुष, तसवारिया ग्राम में 25 वर्षीय महिला, इंदिरा कॉलोनी केकड़ी में 64 वर्षीय बुजुर्ग, सब्जी मंडी केकड़ी में 27 वर्षीय पुरुष, ब्यावर रोड केकड़ी में 25 वर्षीय महिला, समेलिया ग्राम में 20 वर्षीय युवक, अजमेरी गेट पे 50 वर्षीय युवक, राजपुरा सरवाड़ में 40 वर्षीय महिला, भाग्योदय नगर में 29 वर्षीय पुरुष, जालिया तृतीय में 48 वर्षीय युवक, सूरजपोल गेट में 24 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बुधवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें 18 महिलाओं सहित 56 जने पॉजिटिव आए हैं। केकड़ी शहर में लगातार फैल रहे कम्युनिटी संक्रमण को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी व चिकित्सा विभाग ने भी चिंता जताई है। केकड़ी क्षेत्र में कोरोना की संख्या 300 के पार हो चुकी है। ऐसे में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने शहर के लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के शहर में नहीं घूमे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। केकड़ी शहर में
कोरोना चारों दिशाओं में फैल चुका है। अब तो यह गली मोहल्ले से होते हुए घर घर दस्तक देने लगा है। वहीं क्षेत्र के गाँवों में भी तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। अब तक केकड़ी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 300 के भी पार हो चुकी है। वहीं 9 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। देखा जाए तो लोगों की लापरवाही की वजह से ही शहर में संक्रमण दिनों दिन तेजी से बढ़ रहा है। शहर में अधिकांश लोग अब भी सोशल डिस्टेंसिंग व मुंह पर मास्क लगाने तथा साबुन से बार बार हाथ धोने की पालना नहीं कर रहे हैं। वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड के चलते लोगों को यही पता नहीं चल पा रहा है कि वे कैसे और कहां से संक्रमित हो रहे हैं। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों, बाजार में कहीं भी सरकारी गाइडलाइन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही प्रशासन लोगों को सख्ती से पालना करा पा रहा है। शहर सहित क्षेत्र में तेजी से फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन भी अब बेबस नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयास पूरी तरह से बेअसर दिखाई दे रहे हैं। शहर में न तो लगातार सैनिटाइजेशन हो रहा है और ना ही अन्य कोई प्रयास प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। शहर में कोरोना का प्रभाव बढ़ने के बावजूद लोगों में अब भी डर नहीं है, जबकि कोरोना का तेजी से फैलना बड़ी चिंता का विषय है। अगर इसी तरह कोरोना फैलता रहा तो कोई इसके संक्रमण से नहीं बच पाएगा। अधिकांश लोग इसे अब भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शहर में पिछले 1 माह से कोरोना बेलगाम होता जा रहा है, लेकिन लोग गंभीर नहीं है। प्रशासन व चिकित्सा विभाग भी शहर में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के कारणों का पता नहीं लगा पाया है, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने का भी कोई औचित्य नहीं रहा। जब से कोरोना पॉजिटिव आए लोगों को होम क्वारंटाइन करने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि कई संक्रमित व्यक्ति व उनके परिजन होम क्वारंटाइन नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अन्य लोग संक्रमित का शिकार हो रहे हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस विकट घड़ी में अपने आप को बचाने के लिए एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और शहर से में बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। विद्युत विभाग में केकड़ी डिवीजन के अंतर्गत आने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने वेतन कटौती के विरोध में बुधवार को अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया व मुख्यमंत्री सहित बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना काल में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार ड्यूटी दी जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा उनके वेतन में कटौती की जा रही है और मार्च माह का वेतन भी नहीं दिया गया। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि बिजली कर्मचारियों के वेतन में सरकार कटौती नहीं करे और रोका गया वेतन भी कर्मचारी को पुनः दे, जिससे विद्युत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति नहीं डगमगाए। आज प्रदर्शन के दौरान और ज्ञापन सौंपने के दौरान विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित चेयरमैन डिस्कॉम व प्रबंधन निदेशक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी विनोद कुमार जोशी, बबलू राम गुर्जर, सतवीर सिंह हाडा, सत्यनारायण प्रजापत, नाथूलाल महावर, दिनेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार माली, गणेश लाल धोबी, रामचरण मीणा, बुद्धि प्रकाश मीणा, कमलेश रेगर, वीरेंद्र बड़ोलिया, हबीबुद्दीन, नैमी चंद, भागचंद, चंद्रदीप, राकेश धोबी सहित बिजली विभाग के अधिकारी सत्येंद्र, सुरेश कुमार, धनराज, मंत्रालय कर्मचारी रणजीत सिंह, संजय सैनी भी मौजूद रहे। जूनिया ग्राम में बस स्टैंड के समीपवर्ती गुजर मोहल्ले में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान में धावा बोलकर अलमारी में रखे सोने के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ किया है। जानकारी के अनुसार गुजर मोहल्ले में रहने वाले प्रकाश सेन अपनी दुकान पर गए हुए थे और उनकी पत्नी अन्य काम से बाहर गई हुई थी। इसी दौरान सोने मकान का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े मकान का ताला तोड़कर घर में रखी अलमारी को खुर्द-बुर्द कर दिया। अलमारी में रखे सोने के रखड़ी व करीब 10,000 रुपये की नकदी चुरा कर ले गए। मामले की जानकारी तब मिली जब प्रकाश सेन की पत्नी पुनः घर लौटी तो घर में सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने तुरंत मोहल्ले वासियों को बुलाया और घटना की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की गई। जूनिया से पिंटू शर्मा की रिपोर्ट। मैं तो दुकान पे था और मिसेज पटवारी गई हुई थी
पीछे से जब ये लौटी तो इसको ताला टूटा हुआ मिला और कपड़े लत्ते वगैरह बिखरे हुए मिले, बक्से का और अलमारी का कपड़े सारे बाहर बिखरे हुए, मेरी रसीदें, बैंक की डायरियाँ वगैरह सब कुछ बाहर बिखरी हुई पड़ी हुई इसको मिली। तभी ये मेरे पास दुकान पे आई, भाई यार सामान सब ऐसे बिखरा हुआ कैसे क्या हुआ, आप गए थे क्या घर पे? तो मैंने कहा भाई मैं तो दुकान पे था। और जब मैं भी घर पे आया तो मेरे को ये देखा कि मेरे सारे कपड़े लत्ते सारे बिखरे हुए हैं सारे। तो फिर पड़ोसी से पता चला कि एक बच्ची से कि वही सुबह जो आई थी ना आपके घर पे वो मांग खाने वाली सफ़ेद कपड़े में, वो आई थी कि मैंने उसको देखा था कि यहाँ आपके घर बाहर निकली थी कमरे से। आपके कितना नुकसान हुआ, क्या क्या सामान ले गई वो यहाँ से? हमारे यहाँ से तो गले का तो मिल गया और लकड़ी और 10,000 रुपये थे इसमें, वो नहीं मिले। पंचायत समिति के सभागार कक्ष में बुधवार को उपखंड स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केकड़ी ब्लॉक के 40 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सम्मानित शिक्षकों का माल्यार्पण, पेन व श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, CBEO प्रेमचंद मोची, विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, नायब तहसीलदार सरवण सिंह, SCBEO राधेश्याम कुमावत, अशोक जेतवाल, पूर्व प्रधानाचार्य रमेश पारिक बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से हुई। उसके बाद शिक्षक सम्मान समारोह का आगाज़ हुआ। शिक्षक सम्मान समारोह में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। लगभग केकड़ी उपखंड के सभी ग्राम पंचायतों में से एक शिक्षक का चयन किया गया। सम्मान समारोह के दौरान करीब 40 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि शिक्षकों को कोरोना संक्रमण काल में बहुत ही जिम्मेदारी से एवं तनमन से कार्य करने के लिए शिक्षकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी इस संक्रमण काल में और जिम्मेदारी से शिक्षकों को कार्य करना होगा। CBEO प्रेमचंद मोची ने कोरोना संक्रमण काल में सभी शिक्षकों द्वारा अच्छा कार्य करने के लिए शिक्षकों को धन्यवाद दिया गया। राधेश्याम कुमावत ने आगंतुक अतिथियों एवं सम्मानित हुए शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान जगदीश रामधन गुर्जर, रंजना पाठक ने कार्यक्रम में सराहनीय सहयोग दिया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा आज सम्मानित सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी गई। जो भी आवश्यक है उनको अपन इसके अंदर सम्मिलित करेंगे। तो अपन देख रहे हैं कि अपन सभी सामाजिक दूरी की पालना करते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने लिए क्योंकि अपन राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी है, इसलिए हमारे लिए और भी आवश्यक हो जाता है कि नियमों की पालना करें और आप सब कर रहे हैं, इसके लिए भी आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब से लेके अब तक शिक्षा विभाग की अपने केकड़ी से विशेष रूप से जितने भी शिक्षक वर्ग हैं तो उनकी सेवाएं बहुत ही सराहनीय रही। पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजा मंदिर में मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति की आवश्यक बैठक बुधवार को कार्यवाहक तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़ अध्यक्ष मंदिर ट्रस्ट के आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक के दौरान सचिव अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि सभी सदस्यों के परिचय के बाद गत बैठक की कार्रवाई वाचन कर पुष्टि की गई। कोषाध्यक्ष महावीर सिंह भाटी ने वर्ष 2018, 2019 एवं 2019 व 2020 का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर सदन में सर्वसम्मति पारित किया गया। पुराने अनुपयोगी बर्तनों को सूचीबद्ध कर निस्तारण हेतु आवश्यकता अनुसार बर्तन क्रय करने हेतु 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। इस बैठक में पूर्व कोषाध्यक्ष महावीर सिंह भाटी द्वारा रोकड़ संधार की त्रुटियों को नहीं सुधारने पर गहरा संतोष व्यक्त किया गया। बैठक की कार्यवाही में महावीर मुंदड़ा, ओम प्रकाश मुंदड़ा, कैलाश पाराशर, नंद किशोर पाराशर, विजेंद्र पाराशर, रविंद्र पाराशर, गिरिराज पाराशर, कवि बुद्धि प्रकाश दादीज, पूर्व कोषाध्यक्ष मूलचंद सिंधी ने भी अपने विचार प्रकट किए। ग्राम फतेहगढ़ में इन दिनों बारिश अधिक होने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। किसानों की फसलों में पीलिया रोग के साथ साथ उड़द, मूंग व तिल की फसलों में कीड़ा भी लग चुका है, जिससे क्षेत्र की अधिकतर फसलें बर्बाद हो चुकी है। फसलों में किसानों को लागत तो दूर, बीज वापस होने की उम्मीद भी नहीं बची। फतेहगढ़ के आसपास के खेतों में पानी
से भरे खेतों में फसलें लट व कीड़े लगने से पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। पूरे क्षेत्र के किसानों की चिंता सहज ही देखने को मिल रही है। किसानों द्वारा महंगे दामों पर उड़द, मूंग और तिल्ली के बीजों को खरीदकर बोया गया था। फसल को रोगों से बचाने के लिए किसानों ने खाद और कई बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिली और किसानों की फसलें पीलिया रोग सहित कीड़ों से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हालांकि बारिश से पूर्व किसानों को फसल अच्छी होने की पूरी संभावना थी। खेतों में उड़द, मूंग और तिल्ली की फसलें पूरी तरह से लहला रही थी, लेकिन अचानक पीलिया रोग से पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो चुकी है। फतेहगढ़ क्षेत्र के किसानों ने भी सरकार व संबंधित अधिकारियों से फसलों का सर्वे कराकर मुआवजे दिलाने की मांग की है। फतेहगढ़ से जे न्यूज़ के लिए पंकज बाफना की रिपोर्ट।